गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट फ्लाइट के सारे चैप्टर्स के सारे कैरेक्टर्स को रिवाइज करने वाले हैं। ये भी एकदम लास्ट वीडियो की तरह बहुत ही क्विक वीडियो होने वाली है, बहुत एफिशिएंट और बहुत ही सुटेबल वीडियो रहेगी उन बच्चों के लिए जिनको हल्की हल्की स्टोरी पता है और जिनको बस कैरेक्टर्स को रिवाइज करना है। ठीक है, तो कैरेक्टर्स को ध्यान से लिखना। ठीक है, अपने ईयरफोन्स लगा लो, उससे बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी आ सकती है। और दूसरा कि अपने पेन पेपर लेके बैठना कि जो जो आपको लगे कि एफिशिएंट नॉलेज है लिखने के लिए वो आप लिख लेना। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड एंड इसके राइटर हैं G.L. फेंटिस। तो बेसिकली ये चैप्टर जो है वो हम बोल सकते हैं कि एक किसान के ऊपर है जिसका भगवान में बहुत फेथ होता था। ठीक है, तो फर्स्ट कैरेक्टर का नाम है लेंचो एंड ही इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। तो क्या बोलते हैं कि ही इज अ हार्ड वर्किंग फार्मर, हिज क्रॉप्स आर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड येट ही फील्स दैट गॉड विल हेल्प हिम इन हिज आवर ऑफ डिस्ट्रेस। कि ये बहुत ही मेहनती फार्मर था, इसकी फसलें पूरी तरह से ख़राब हो चुकी थी, लेकिन फिर भी इसको भरोसा था कि भगवान इसकी मुश्किल घड़ी में इसका साथ देंगे, इसकी मदद करेंगे। सेकंड कैरेक्टर है वुमेन का। शी इज़ लेंचोज वाइफ हु ऑल्सो हैड अ फर्म बिलीफ इन गॉड। ये लेंचो की वाइफ थी और इनका भी भगवान में बहुत भरोसा था। पोस्टमैन, ही फाउंड लेंचोज लेटर एंड शोड इट टू द पोस्टमास्टर। ये एक पोस्टमैन था जिसको लेंचो का लेटर मिला था और इसी ने वो लेटर जो है वो किसको फॉरवर्ड किया था, पोस्टमास्टर को। एंड द लास्ट वन कैरेक्टर ऑफ दिस चैप्टर इज पोस्टमास्टर। ही वॉज एन अमेबल मैन, ही हेल्प्ड लेंचो बाई कलेक्टिंग मनी एंड सेंडिंग इट अंडर द नेम ऑफ अ गॉड। ये बेसिकली हम बोल सकते हैं कि जिसमें ह्यूमैनिटी होती है उस टाइप का इंसान था पोस्टमास्टर। इसको लेंचो का लेटर मिला और जब इन्होंने लेटर पढ़ा तो इनको लगा कि लेंचो जो है वो भगवान बहुत भरोसा करता है। सो ही हेल्प्ड लेंचो बाई कलेक्टिंग मनी। इन्होंने ही लेंचो को हेल्प करने के लिए, लेंचो की हेल्प करने के लिए इन्होंने पैसे कलेक्ट किए और उन सारे पैसों को भगवान के नाम से दे दिया कि वो जो पैसे हैं वो भगवान ने दिए। ठीक है, तो बेसिकली ये चार कैरेक्टर जो हैं वो हमारे फर्स्ट चैप्टर के हैं। ठीक है जी हाँ, तो सेकंड चैप्टर हमारा है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम एंड इसके राइटर खुद नेल्सन मंडेला ही हैं। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है वो बेसिकली नेल्सन मंडेला ने अपनी ऑटोबायोग्राफी बेस पे लिखा है कि कैसे उन्होंने साउथ अफ्रीका में जो अपार्थीड थी, रंग भेद था, उससे कैसे वो स्ट्रगल किया उन्होंने और कैसे वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। तो फर्स्ट कैरेक्टर है आई कौन है, तो ही इज़ द ऑथर नेल्सन मंडेला। ही वॉज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, ही फॉट अगेंस्ट द अपार्थीड। तो ये खुद नेल्सन मंडेला ही है। ठीक है, साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट जिन्होंने रंग भेद के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। सेकेंड कैरेक्टर जनानी। तो बेसिकली शी इज़ नेल्सन मंडेलाज डॉटर। ये नेल्सन मंडेला की बेटी थी। ठीक है, नेक्स्ट है मिस्टर डी क्लर्क। हु वॉज मिस्टर डी क्लर्क? तो यहाँ बताया गया ही वॉज स्वॉर्न इन एज द फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। मतलब कि मिस्टर डी क्लर्क को साउथ अफ्रीका का पहला डेप्यूटी प्रेसिडेंट भी बनाया गया था। ठीक है, एक और कैरेक्टर का नाम आता है यहाँ पर थैबो म्बेकी। तो हु वॉज थैबो म्बेकी? ही वॉज सॉर्न एज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। थैबो म्बेकी को फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया था। तो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट कौन हो गए? नेल्सन मंडेला। उसके बाद फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट हो गए हमारे मिस्टर डी क्लर्क एंड थैबो म्बेकी जो थे वो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे। ठीक है, मैंने इनके साथ साथ यहाँ पर 6 डिफरेंट नेम्स भी दिखाए गए हैं आपको। ठीक है, एंड दीज आर द प्रोमिनेंट नेम्स इन द स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थीड। मतलब कि रंग भेद की जो लड़ाई चल रही थी, साउथ अफ्रीका में इतना स्ट्रगल चल रहा था, तो उसमें ये जो 6 नाम हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट नेम्स थे उन दिनों जिन्होंने स्ट्रगल किया था। ठीक है, तो ये सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो हमारे सेकंड चैप्टर के हो गए। तो थर्ड चैप्टर जो है उसका नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग एंड बेसिकली इस चैप्टर के 2 पार्ट है। तो पार्ट फर्स्ट का नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो हिज फर्स्ट फ्लाइट जो है वो लिखा था लायम ओ फ्लहर्टी ने। ठीक है, एंड बेसिकली इसमें 3 कैरेक्टर हैं और जो मेन कैरेक्टर है वो है यंग सीगल का। तो क्या होता है, दिस स्टोरी इज बेस्ड ऑन हिम एंड हिज एक्सपीरियंस एज ही टेक्स हिज फर्स्ट फ्लाइट। कि ये जो स्टोरी है वो यंग सीगल के ऊपर ही बेस्ड है। क्यों? क्योंकि उसका एक्सपीरियंस बताया गया है इसमें कि कैसे उसने अपनी पहली फ्लाइट ली, पहली उड़ान करी। ठीक है, सेकंड फादर एंड मदर। तो दे आर द पेरेंट्स ऑफ द यंग सीगल, दे कोक्स हिम इनटू फ्लाइंग। ये यंग सीगल के पेरेंट्स हैं
जिन्होंने उसकी मदद करी थी, उसको उकसाया था, ठीक है, मतलब उसको उड़ाने के लिए जितने भी स्ट्रगल किए थे वो उनके पेरेंट्स ने किए थे। थर्ड, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, दे आर द सिबलिंग्स ऑफ द यंग सीगल हु हैड ऑलरेडी लर्न टू फ्लाई, मतलब ये यंग सीगल के सिबलिंग्स थे जिन्होंने ऑलरेडी उड़ना सीख लिया था, ठीक है। तो आते हैं पार्ट 2 पर। पार्ट 2 का नाम है ब्लैक एरोप्लेन एंड इसको लिखा है फ्रेडरिक फॉर्सिथ ने, ठीक है। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि इस ब्लैक एरोप्लेन की जो स्टोरी है इसमें एक बेसिकली पायलट होता है, ठीक है, तो वो एक्चुअली फंस जाता है क्लाउड्स में, एक स्टॉर्मी वेदर में हम बोल सकते हैं, और कैसे एक स्ट्रेंजर एरोप्लेन उसको बचाता है, ठीक है। तो फर्स्ट कैरेक्टर है आई कौन है, तो ही इज द नैरेटर ऑफ द इंसिडेंट, हिज प्लेन वॉज कॉट इन द स्टॉर्म, कि ये जो है वो नैरेटर है, खुद ही पायलट है उस इंसिडेंट का, उस स्टोरी का, और इसी का एरोप्लेन जो था वो बादलों में, तूफान में फंस गया था। सेकंड कैरेक्टर, पायलट ऑफ द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, अब यहां पर ध्यान देना, आप क्या बोला है, पायलट ऑफ द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, अनजान एरोप्लेन का पायलट, अनजान ब्लैक एरोप्लेन का। तो क्या बताते इसके बारे में, ही सेव द नैरेटर बाई आस्किंग हिम टू फॉलो हिज प्लेन थ्रू द स्टॉर्म, कि इन्होंने नैरेटर को बचाया क्या बोलकर, कि आप मुझे फॉलो करो, किस चीज में, वो जो तूफान वाला इलाका था जहां पर बादलों में उसका एरोप्लेन फंस गया था वहां पर। एंड द थर्ड कैरेक्टर, वुमेन एट द कंट्रोल सेंटर, शी इन्फॉर्म द नैरेटर दैट देयर वाज नो अदर प्लेन अप इन द स्टॉर्म, ये कंट्रोल सेंटर की वुमेन थी जिन्होंने नैरेटर को बताया लैंडिंग होने के बाद कि आपके अलावा ऊपर बादलों में कोई भी एरोप्लेन नहीं था, मतलब कि वो बताती हैं कि सिर्फ आपका ही एरोप्लेन था जो ऊपर तूफान में फंसा हुआ था, बाकी और किसी भी प्लेन को ऊपर परमिशन दी नहीं गई थी, तो उनके बाद की सारी फ्लाइट डिले कर दी होंगी, ठीक है। ओके, सो नाउ चैप्टर नंबर 4, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, एंड फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक है तो उसका मतलब ये डायरी खुद उन्होंने लिखी है, तो इसकी राइटर भी कौन हो गई, एनी फ्रैंक, ठीक है। तो बेसिकली फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो एनी फ्रैंक का ही है। तो शी वॉज अ यंग जेविश गर्ल एंड हॉलोकॉस्ट विक्टिम, दिस चैप्टर रिकाउंट्स हर एक्सपीरियंस एज अ यंग टीनेजर। तो बेसिकली बताया गया है कि ये एक यंग जेविश गर्ल थी और एक विक्टिम भी थी, मतलब इनके सामने कोई इंसिडेंट हुआ था, ठीक है, और इस चैप्टर में एक यंग टीनेजर का इंसिडेंट या एक्सपीरियंस बताया गया है कि कैसे एक यंग टीनेजर ने, एक लड़की ने सारा एक्सपीरियंस किया कि जो वहाँ पे लड़ाई हो रही थी उस टाइम की कैसी कंडीशन थी वहाँ पर, ठीक है। उसके बाद सेकंड कैरेक्टर आता है किटी का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। तो इट इज एने फ्रैंक्स डायरी, ये किटी कौन है, एने फ्रैंक की डायरी। तो बेसिकली एने फ्रैंक ने अपनी डायरी को एक नाम दिया था किटी, ठीक है। एने गेव हर डायरी दिस नेम एज शी थॉट इट टू बी हर फ्रेंड, और एने ने उसको नाम क्यों दिया था, क्योंकि एने फ्रैंक उसको अपना दोस्त मानती थी। थर्ड, ऑटो फ्रैंक, तो ही इज एनेज फादर, एने अडोर्ड हिम, ये एने के पापा है, एने इनसे बहुत प्यार करती थी, ठीक है। नेक्स्ट, एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, ये एने की मम्मी है, ठीक है, शी वॉज एनेज मदर। नेक्स्ट, मार्गट, तो बेसिकली मार्गट फ्रैंक नाम है इनका, शी वॉज एनेज एल्डर सिस्टर, शी वॉज 3 years एल्डर टू एने, ये एने फ्रैंक की बड़ी बहन थी और ये उनसे 3 साल बड़ी थी, ठीक है। नेक्स्ट, ग्रैंड मदर, शी इज एनेज ग्रैंड मदर, एने स्पेंट अ पार्ट ऑफ हर चाइल्डहुड विद हर एंड लव्ड हर वेरी मच। तो ये बेसिकली एने की दादी थी और एने फ्रैंक ने अपने बचपन का एक पार्ट इनके साथ गुजारा हुआ था, ठीक है, तो इसीलिए एने इनसे बहुत प्यार करती थी। नेक्स्ट, मिसेस क्यूप्रस, तो ये कौन थी, तो शी वॉज एनेज हेड मिस्ट्रेस एट मॉन्टेसरी स्कूल, तो एने जिस स्कूल में पढ़ती थी ये उसकी हेड मिस्ट्रेस थी, ठीक है। अब यहाँ पर मैं बेसिकली आपको 3-4 नाम बता देता हूँ, ये एने के क्लासमेट थे, ठीक है, जैसे GN, CN, जैकिस एटसेट्रा, ठीक है, दीज आर एनेज क्लासमेट्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इस चैप्टर का एक और है मिस्टर कीजिंग, ये बहुत बार नाम आएगा क्वेश्चंस में, ठीक है। मिस्टर कीजिंग कौन थे, सो ही वॉज एनेज मैथ्स टीचर, ही डिड नॉट अप्रूव ऑफ एनेज टॉकेटिव नेचर, ये एने फ्रैंक के मैथ्स के टीचर थे और ये एने को बिल्कुल भी अप्रूव नहीं करते थे कि वो बहुत ज़्यादा बोले। तो बेसिकली एने कौन थी, एक बातूनी लड़की थी, बहुत बोलती थी और इसीलिए मिस्टर कीजिंग को ये पसंद नहीं था। नेक्स्ट एंड द लास्ट कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी इज सेन, SANNE, तो ये कौन थी, शी वॉज एनेज फ्रेंड, शी हेल्प्ड एने टू राइट हर essay इन
प्रोज फॉर्म। ये एने की दोस्त थी और ये एने को हेल्प करती थी कि कैसे वो अपने एसे को प्रोज की फॉर्म में लिखे। ठीक है, तो ये सारे कैरेक्टर्स हो गए हमारे एने फ्रैंक के। ओके, तो चैप्टर नंबर 5 द 100 ड्रेसेस पार्ट 1 एंड चैप्टर नंबर 6 द 100 ड्रेसेस पार्ट 2 ये इस बार के सिलेबस में नहीं है, तो आज की वीडियो में हम ये दोनों चैप्टर नहीं करने वाले। ठीक है, तो आगे फॉरवर्ड होते हैं। चैप्टर नंबर 7 ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया। तो बेसिकली ग्लिम्सेस का मतलब होता है झलक। तो इस चैप्टर में इंडिया की झलक बताई गई है। तो झलक का मतलब इंडिया के ब्यूटीफुल लोकेशंस को बताया गया था। तो यहाँ पर 3 पार्ट है स्टोरी के और अभी हम कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट। तो पार्ट 1 का नाम है अ बेकर फ्रॉम गोवा, जिसको लिखा है ल्यूसियो रॉड्रिगेज ने। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर में 3 कैरेक्टर्स आए हैं। सबसे पहला आर एल्डर्स। तो आर एल्डर्स का मतलब यहाँ पर बताया गया है कि गोवा में रहने वाले लोगों के एल्डर्स। तो आर फोर फादर्स, जो उनके पूर्वज हुआ करते थे। ठीक है, या जो बड़े बूढ़े बोल सकते हैं। नेक्स्ट द पोर्तुगीज। तो पीपल फ्रॉम पोर्तुगल और ऑफ पोर्तुगल ओरिजिन। तो पोर्तुगल्स का मतलब या तो पोर्तुगल के लोग या ऐसे लोग जो पोर्तुगल से बिलोंग करते थे। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज पडेर। तो पडेर कौन थे? ट्रेडिशनल बेकर्स ऑफ गोवा। तो आप बोल सकते हो कि ट्रेडिशनल बेकर्स ऑफ गोवा को पडेर के नाम से बोला जाता था। ठीक है, तो ये हो गया पार्ट 1। पार्ट 2 जिसका नाम है कूर्ग। तो बेसिकली कूर्ग जो है ये भी एक जगह है जो कि हम बोल सकते हैं कि मैसूर और कोस्टल टाउन्स ऑफ मैंगलोर के बीच में पाई जाती है। तो ये भी इंडिया की एक लोकेशन है जो कि कर्नाटक के डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो इस चैप्टर में बस 2 ही बताए गए हैं कैरेक्टर्स। कौन कौन? द फर्स्ट वन इज अलेक्जेंडर। और अच्छा, ये जो चैप्टर है कूर्ग हमारा, ये लिखा है लोकेश एब्रॉल ने। ठीक है, और इस चैप्टर में कूर्ग की जितनी भी क्या कहते हैं हम बोल सकते हैं कि ब्यूटी है वहाँ के एरिया की, वो बताई गई थी। तो इस पूरी स्टोरी में सिर्फ 2 नामों का डिस्कशन हुआ था। उनमें से सबसे फर्स्ट पे आते हैं अलेक्जेंडर। तो कौन थे ये? ही वॉज अ ग्रीक किंग हु इन्वेडेड इंडिया। ये ग्रीक के राजा थे जो इंडिया में आए थे। नेक्स्ट वन इज जनरल करियप्पा। तो ही वॉज अ कूर्गी बेसिकली। ठीक है, जनरल करियप्पा कौन थे? कूर्गी थे। ही वॉज द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी एंड ही वॉज अ कूर्गी। ये इंडियन आर्मी के पहले चीफ थे और ये एक कूर्गी थे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पार्ट 2। ओके, तो पार्ट 3 का नाम है टी फ्रॉम आसम एंड इसको लिखा है अरूप कुमार दत्ता ने। ठीक है, तो इस चैप्टर में फर्स्ट कैरेक्टर आता है हमारा प्रंजोल का। तो हु इज प्रंजोल? तो ही इज अ यंगस्टर फ्रॉम आसम। ये आसम का रहने वाला एक लड़का होता है। सेकंड वन इज राजवीर। ही इज प्रंजोल्स क्लासमेट। ही इज अकम्पनिंग प्रंजोल टू आसम ड्यूरिंग हॉलीडेज। राजवीर जो होता है वो प्रंजोल का क्लासमेट होता है और वो इस बार प्रंजोल को कंपनी देने के लिए उसके साथ आसम जा रहा होता है। थर्ड कैरेक्टर चाइनीज एम्परर, एक कोई चीनी सम्राट। कैसे? ही ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। दिस एक्ट ऑफ हिज लीड टू द डिस्कवरी ऑफ टी लीव्स। ये एक चीनी सम्राट होते हैं और ये हमेशा पानी पीने से पहले उबालते थे उसको। एंड इनकी इसी एक्टिविटी ने क्या किया? चाय की पत्तियों की खोज करती थी। नेक्स्ट बोधि धर्मा। तो बेसिकली ही वॉज एन एंशिएंट बुद्धिस्ट। ही कट ऑफ हिज आईलिड्स बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन एंड इट इज बिलीव्ड दैट द टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ हिज आईलिड्स। तो बेसिकली बताया गया कि ये एक एंशिएंट बुद्धिस्ट है, एक प्राचीन बुद्धिस्ट थे जिन्होंने अपनी आईलिड्स को कट कर दिया था क्योंकि इनको बहुत नींद आती थी मेडिटेशन के टाइम पर, या वो हम बोल सकते हैं कि कुछ आलस सा महसूस होता था। और ऐसा माना जाता है कि उनकी आईलिड से ही आगे जाकर जो चाय की पत्तियां हैं, चाय के प्लांट से पौधे हैं, वो उगे थे। ठीक है, एंड द लास्ट कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी इज मिस्टर बैरुआ। तो ही इज प्रंजोल्स फादर। ही इज अ मैनेजर ऑफ अ टी गार्डन। ये प्रंजोल के पापा थे और ये एक टी गार्डन के मैनेजर थे। तो अगर आपने जो चैप्टर नंबर 7 था हमारा ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, तो इसमें टोटल हमने 3 पार्ट पढ़े। अ बेकर फ्रॉम गोवा, कूर्ग और ये वाला टी फ्रॉम आसम। तो इन तीनों पार्ट में आपको 3 डिफरेंट लोकेशन को एक्सप्लेन कराया गया है और उनकी ब्यूटी बताई गई है। फर्स्ट में गोवा के बारे में, सेकंड में कूर्ग के बारे में और थर्ड में आसम के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली अगर क्वेश्चन आता है तो मैक्सिमम चांस होते हैं कि तीनों में से किसी एक पर ही आएगा, अगर आता है तो। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 8 मिसबेल द ऑटर। तो बेसिकली जो चैप्टर 8 है मिसबेल द ऑटर, इसके राइटर जो हैं वो है गेविन मैक्सवेल। ठीक है,
और गैविन मैक्सवेल ने अपना ही एक्सपीरियंस बताया गया है इस चैप्टर में कि उनका अपने पेट के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा है। तो आई जो है वो हमारा हो गया फर्स्ट कैरेक्टर। तो ही इज द ऑथर ऑफ द चैप्टर एंड इज टेलिंग अबाउट हिज एक्सपीरियंसेस विद हिज पेट ऑटर। तो ये इस चैप्टर के राइटर हैं, ऑथर हैं, और ये अपने पेट ऑटर के साथ अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारा टू अरब्स। तो दे डिलीवर्ड द ऑटर टू द ऑथर ऑन हिज फ्रेंड्स इंस्ट्रक्शन। इन दोनों ने ही ऑथर के फ्रेंड की इंस्ट्रक्शन के आधार पर ऑथर को जो ऑटर उनका जो पेट है वो डिलीवर किया था। ठीक है। थर्ड कैरेक्टर मिसबिल। तो बेसिकली ही वॉज द पेट ऑटर ऑन हुम द चैप्टर इज बेस्ड। यही पेट है ऑथर का, ठीक है, और इसी के ऊपर पूरा चैप्टर बेस्ड है। तो आप बोल सकते हो कि जो ऑटर पेट है ना उसका नाम इन्होंने मिसबिल रखा था। ठीक है। नेक्स्ट एयर हॉस्टेस। शी वॉज द एयर हॉस्टेस ऑफ द फ्लाइट विच ऑथर टुक टू पेरिस। शी हेल्प्ड हिम इन फाइंडिंग मिसबिल। ये एयर हॉस्टेस है कौन सी फ्लाइट की? जो ऑथर ने पेरिस के लिए ली थी, और इसी एयर हॉस्टेस ने ऑथर की हेल्प करी थी मिसबिल को ढूंढने के लिए। एंड द लास्ट कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी इज लेबरर। ही वॉज डिगिंग अ होल इन द स्ट्रीट ऑन सीइंग मिसबिल। ही सेड हियर मिस्टर व्हाट इज दैट सपोज टू बी। वो बेसिकली जो लेबरर है वो स्ट्रीट पर, सड़क पर या गली में एक गड्ढा खोद रहे थे, और उन्होंने ही मिसबिल को देखा और वो कहते हैं कि ये क्या निकल गया, मतलब ये क्या था। ठीक है। तो बेसिकली हमने इसमें 5 कैरेक्टर्स पढ़े, आई, टू अरब्स, मिसबिल, एयर हॉस्टेस एंड लेबरर। ओके, तो चैप्टर नंबर 9 है हमारा मैडम राइड्स अ बस, एंड दिस स्टोरी हैज बीन रिटन बाय वल्लीकनन। इसके राइटर कौन है? वल्लीकनन। हम बोल सकते हैं कि ये जो स्टोरी है मैडम राइड्स अ बस, ये एक लड़की के ऊपर बेस्ड है कि कैसे एक बच्ची ने अपनी बस की राइड पूरी करी थी। तो फर्स्ट कैरेक्टर हमारा है वल्लई मई, और इसको हम वल्ली के नाम से भी बोलते हैं, और यही इस चैप्टर की मेन कैरेक्टर है। सो शी इज एन 8-year-old गर्ल who embarks upon her first journey by bus all by herself। तो ये एक 8 साल की लड़की है जिसने अपनी पहली बस जर्नी कंप्लीट करी थी अपने बलबूते पर। ठीक है। सेकंड कैरेक्टर वेल ड्रेस्ड मैन। तो ये एक वेल ड्रेस्ड मैन था। ही कमेंटेड ऑन द फेयर ऑफ द बस। इन्होंने बस के किराए के बारे में पूछा था। थर्ड कैरेक्टर कंडक्टर। ही वॉज द कंडक्टर ऑफ द बस इन विच वल्ली ट्रेवल्ड। He took care of वल्ली and humored her during the journey। तो ये उस बस के कंडक्टर हैं जिसमें वल्ली ट्रैवल कर रही थी, और इन्होंने पूरी जर्नी में, पूरे रास्ते भर में एक ह्यूमरस इंसान की तरह वल्ली का ख्याल रखा था, और बीच बीच में हम बोल सकते हैं कि हंसी मजाक भी करी थी। ठीक है। नेक्स्ट एल्डरली मैन। ही वॉज सिटिंग बिसाइड वल्ली इन द बस। ही आस्क्ड हर टू सिट डाउन। ये वल्ली के पास वाली सीट पर बैठे हुए थे बस में, और इन्होंने वल्ली को बोला था कि तुम सीट पर बैठ जाओ। तो बेसिकली वल्ली बार बार सीट पे खड़े होके विंडो में से देख रही थी। ठीक है। नेक्स्ट एल्डरली वुमेन। शी सैट डाउन बिसाइड वल्ली एंड एंटर्ड इनटू अ कन्वर्सेशन विद हर। ये जो एल्डरली वुमेन है ये वल्ली के पास जाके बैठ गई थी, और इन्होंने वल्ली के साथ एक कॉन्वर्जेशन स्टार्ट कर दी थी। ठीक है। नेक्स्ट वुमेन मदर। तो कौन है ये मदर? शी वॉज वल्लीज मदर। ये वल्ली की मम्मी। नेक्स्ट एंड द लास्ट कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी इज आंट। तो बेसिकली शी वॉज वल्लीज आंट। शी वॉज अ टॉकेटिव लेडी। ये वल्ली की आंटी थी, और ये एक बहुत ही बातूनी लेडी थी। ठीक है, जैसे पड़ोसियों में होते हैं ना, उस टाइप से। ओके, सो चैप्टर नंबर 10 है, इसका नाम है द सरमन एट बनारस। एंड यहाँ पर ये जो वर्ड है सरमन, इसका मतलब होता है सत्संग। ठीक है। सो इस चैप्टर में टोटल 2 कैरेक्टर है, जहाँ पर फर्स्ट कैरेक्टर आता है गौतम बुद्ध का। सो गौतम बुद्ध कौन थे? सो बेसिकली गौतम बुद्ध का जो नाम था वो सिद्धार्थ गौतम था। ठीक है। पहले राजकुमार थे, फिर राजा हुए, फिर इन्होंने राजपाट छोड़ दिया था, और उसके बाद में एक्चुअली ये गौतम बुद्ध बने थे। तो क्या बताया इनके बारे में? ही वॉज द फाउंडर ऑफ बुद्ध धर्म। ही गेन्ड इनलाइटमेंट एंड केम टू बी नोन एज बुद्ध। कि यही बुद्ध धर्म के फाउंडर थे, एंड इन्होंने सिद्धि प्राप्त करी। ही गेन्ड इनलाइटमेंट, इनको सिद्धि प्राप्त हुई, और उसके बाद इनको बुद्ध के नाम से जाना गया था। सेकंड कैरेक्टर है हमारा कीसा गौतमी। तो बेसिकली हर ओनली सन डाइड बट शी वॉज नॉट एबल टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट।
बेसिकली इनका एक लौता बेटा था जिसकी डेथ हो चुकी थी और ये इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, ठीक है। ओके, सो चैप्टर नंबर 11 द प्रपोजल, फर्स्ट फ्लाइट का लास्ट चैप्टर। तो प्रपोजल जो है इसके राइटर है एंटन चेखव एंड बेसिकली इस चैप्टर में टोटल 3 कैरेक्टर को एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। जहां पर फर्स्ट कैरेक्टर है हमारा स्टेफन स्टेफनोविच चुबकव, इसको आप सिर्फ चुबकव के नाम से भी बोल सकते हो। तो कौन थे ये? अ वेल्दी लैंड ओनर, एक बहुत ही अमीर लैंड ओनर थे, ठीक है। सेकंड, नटालिया स्टेफनोवा, शी इज द डॉटर ऑफ स्टेफन स्टेफनोविच चुबकव, तो नटालिया जो थी वो चुबकव की बेटी थी। एंड द थर्ड वन इज इवान वेसेलविच लोमोव, इसको आप नॉर्मल इवान लोमोव के नाम से भी बोल सकते हो। सो ही इज चुबकव्स नेबर, ही कम्स सीकिंग नटालियाज हैंड इन मैरिज, तो ये चुबकव का पड़ोसी था और ये नटालिया के घर में आया था उसका हाथ मांगने, ठीक है। तो यहाँ तक हमने क्या कर दिया, आज हमने फर्स्ट फ्लाइट के हर एक चैप्टर की हर एक स्टोरी के सारे कैरेक्टर्स को वन लाइन पढ़ लिया है, ठीक है। तो आपको लगभग आइडिया हो गया होगा कि किस कैरेक्टर ने किस स्टोरी में क्या क्या रोल प्ले किया है, ठीक है। सो जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उनको एक बार दोबारा रिवाइज कर लेना, चैप्टर्स को पढ़ लेना, स्टोरी आपको आनी चाहिए, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।